अटैक ऑन टाइटन एनिमी सीरीज ऑल द टाइम की एक पॉपुलर एनिमी रही है और जितना पॉपुलर है उससे कई गुना ज्यादा इसके कैरेक्टर पॉपुलर है। मिकासा उसमें से एक है। इस कैरेक्टर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मिकासा को मिक्सा बोल दिया था और बाप रे बाप, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मिकासा से रिलेटेड ऐसे क्रेजी फैक्ट जानने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। और एक कॉम्प्लेक्स और काफी शांत रहने वाली मिक्सा इस सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी है। AOT एक ऐसा शो है जो अपने में बहुत सारी सीक्रेट्स को छुपाया हुआ है। कुछ तो जरूर है इस शो में जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर भी कुछ ऐसे ही हैं जो कि लोगों के दिलों में एक जगह बना लिए हैं। मिकासा एक्रेमैन उसमें से एक है। एक काइंड हार्टेड और एक डिवाइन कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी ऐसी हिडन सीक्रेट्स है जो एनिमी में काफी सारी जगहों पर दिखाया तो गया है लेकिन लोग उन्हें पकड़ ही नहीं सके। इसलिए तो ये एक जीनियस सीरीज है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट मिकासा एक्रेमैन। नंबर 15, द ओरिजिन ऑफ हर नेम। मिक्सा सब जापान के नेवी बैटल शिप के सेम नेम से लिया गया है। नेवी बैटल शिप एक ऐसा बैटल शिप था जो जापानीज एम्पायर एंड मेनस्ट्रे के बीच हुआ था। और हाँ, ये एक बैटल शिप था यानी कि पानी का जहाज था जो कि रूसो जापानीज वार में देखने को मिला था। बात दरअसल ये है कि मिक्सा का नाम मिकासा दरअसल एक ऐसे हिस्टोरिकल वॉरशिप से लिया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाजिमे आइसायामा ने ये भी कहा कि किसी भी हिस्टोरिकल बैटल शिप पर नाम रखने से वो कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर होता है। वेल, इस पर आपका क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। नंबर 14, हाफ एशियन। क्या आपको पता है कि मिकासा एक्रेमैन आधी एशियन है? जी हाँ, इसकी मदर एशियन है और इसके फादर एक एक्रेमैन है, इसलिए वो दो स्ट्रॉन्ग मेंबर की प्रजाति है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। नंबर 13, कैन टर्न इनटू अ टाइटन। मिकासा ही एक ऐसी मेंबर है जो टाइटन में तब्दील नहीं हो सकती है। बाकी एरन और आर्मिन दोनों टाइटन में तब्दील हो सकते हैं। इसका पहला तो सिंपल सा रीजन ये बनता है कि मिकासा एलियन की प्रजाति से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए वो टाइटन में नहीं बदल सकती है। और एक बात आपको जान लेना चाहिए अगर आपको नहीं पता कि एक्रेमैन प्रजाति के लोग कभी भी फाउंडिंग टाइटन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। और दूसरा कि मिकासा को कभी टाइटन का सिरप मिला ही नहीं क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। और क्योंकि एक्रेमैन प्रजाति के लोग इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं इसलिए उनकी क्षमता एक ह्यूमन से कई गुना ज्यादा होती है और इतना कि वो टाइटन से फाइट करने के कैपेबल होते हैं। और यही कारण है कि क्यों मिक्सा एक्रेमैन और लेवाई एक्रेमैन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 12, हर डिजाइन। अब मिक्सा की डिजाइन की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या आपको पता है कि इसायामा मांगाका बनने से पहले जब पार्ट टाइम जॉब जिस जगह पर करते थे उस जगह पर एक वुमेन से वो मिले थे और ये कैरेक्टर उसी वुमेन से इंस्पायर्ड है। अमेजिंग है ना? मतलब सच में इंस्पायर्ड से मेरा मतलब है उसकी स्कार्फ, हेयर स्टाइल, आईज, यहाँ तक कि आईब्रो भी वहीं से लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कार्फ ही एक ऐसा रीजन बनता है कि मिक्सा और एरन को मिलाने के लिए राइटर ने स्कार्फ वाला आइडिया भी यहीं से लिया है। ये मेरा जस्ट एन ओपिनियन है। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले जब वो इस वुमेन से नहीं मिले थे तब वो इस कैरेक्टर को एक वेस्टर्न स्टाइल का लुक देने वाले थे जैसे और सभी एनिमी के स्टोरी में दिखाई गई है। बट इस वुमेन से मिलने के बाद इस कैरेक्टर को हाफ एशियन रखने का फैसला करते हैं। मतलब गजब स्टोरी है भाई। नंबर 11, हैज अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन टुवर्ड्स एरन। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि मिकासा एरन से रोमांटिक वे से प्यार करती है और कई सारे रीजंस हैं जो कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो है एरन के बारे में। आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद लेकिन फिर भी अगर मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताऊं तो सबसे पहला तो रीजन ये है कि जब वो 9 साल की थी तब एरन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके दिन में एरन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जग गई थी। दूसरा ये कि एरन ने मिक्सा की काफी बार जान भी बचाई है जब दोनों एक साथ रहते हैं और साथ में रहने की वजह से एक गहरा बॉन्डिंग भी बन जाता है। और ऐसे काफी सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, तो इसे भी चेकआउट जरूर करना। नंबर 10, और डिसेंडेंट्स ऑफ द एक्रेमैन क्लैन। अब अगर आप मिकासा एक्रेमैन को ऑब्जर्व करोगे, आई मीन उसके नाम को, तो आपको समझ में आएगा कि मिकासा एक्रेमैन क्लैन की एक डिसेंडेंट यानी कि एक फैमिली मेंबर है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो देखो, टीम में लेवाई एंड केनी को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जो कि एक्रेमैन प्रजाति से बिलोंग कर रहा हो। बट बाद में मिकासा की एंट्री हुई, इसलिए लेवाई मिकासा से एक बार ये पूछता भी है कि क्या मिक्सा तुम इस बात से एग्री करती तुम और केनी एक ही फैमिली मेंबर से बिलोंग करते हो क्योंकि तुम लोग का लास्ट नेम सेम है। अब ध्यान रखिएगा कि ये बात तब की हो रही है जब मिकासा एरन और आर्मिन स्काउट में भर्ती नहीं हुए थे, यानी कि टाइटन के अटैक के पहले। तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि मिकासा एंड केनी एक डिसेंडेंट्स है। और फिर बाद में लेवाई को भी पता चलता है कि वो भी एक एक्रेमैन ब्लड का मेंबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्रेमैन मेंबर में इतना खास क्या है कि भला इतना चर्चा वो भी डिटेल में करी जा रही है। हाँ तो सुनिए, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्रेमैन लोगों की ताकत एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना अधिक होती है, इसलिए वो टाइटन से आराम से लड़ लेते हैं। दूसरा ये कि एक्रेमैन लोग एक ही पर्टिकुलर रीजन से बहुत ही ज्यादा हेटेड किए जाते थे। अब पूछोगे कि भला किससे, तो उनसे जो लोग वॉल के अंदर रहते थे। बात दरअसल ये है ना कि एक्रेमैन फैमिली का ब्लड लाइन वॉल के अंदर लोगों से मेल नहीं करती थी। मतलब ये लोग एकदम अलग ही लोग होते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक्रेमैन लोग की ताकत काफी कमाल की होती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि उनका ब्लड लाइन बाकी लोगों की तरह नहीं था, इसलिए उनकी मेमोरीज को फाउंडिंग टाइटन के द्वारा मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो मिक्सा शुरू में किंग को फोर्स करती है ताकि वो पीछे का गेट खोल दे और ताकि लोग वहाँ से निकल पाए, वरना वो सबको इसकी सच्चाई बता देती। तो ये थी एक्रेमैन की शॉर्ट स्टोरी। नंबर 9, डिवोटिंग हर लाइफ टू एरन। ये बात भी
मैंने आपको एरन वाली वीडियो में बताई थी, क्योंकि मिकासा एक्करमैन अपने पूरे लाइफ को एरन के लिए कुर्बान करने तक को तैयार होती है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 8, ऑलवेज वियर एरन स्कार्फ। मिकासा एक स्कार्फ को हमेशा पहनी रहती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये तो आपको पता ही होगा कि आखिर क्यों। आई एम श्योर ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी, बट ये नहीं पता होगा कि ये स्कार्फ एरन ने तब दिया था जब मिकासा के दोनों पेरेंट्स को कुछ गुंडों ने मार दिया था, जब उसकी आस्था खत्म ही होने वाली थी, और तभी एरन इसको एक हौसला देता है, बिल्कुल एक नई उम्मीद की किरण की तरह। इसलिए मिकासा ये स्कार्फ हमेशा पहनी रहती है। एक तरीके से उसे इसे पहनने से रिलैक्स और शांति मिलती है। हालांकि हाजिमा ऐसा यह मेंशन करते हैं कि एरन स्कार्फ को निकाल लेता था जब ज्यादा गर्मी पड़ती थी, वरना मिकासा का बस चले तो वो हमेशा पहने। बट इससे हमें ये पता चलता है कि मिकासा कितना प्यार करती है एरन येगर से। नंबर 7, डिफिकल्ट टू ड्रॉ कैरेक्टर। हाजिमा ऐसा हमें कहते हैं कि सीरीज में जितने भी कैरेक्टर हैं उनसे मिकासा एक्करमैन की डिजाइन और लुक काफी अलग है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मिकासा की डिजाइन को बनाना काफी मुश्किल पड़ता था, क्योंकि ये काफी यूनिक कैरेक्टर होती है, इसलिए इसको बनाने में भी काफी ज्यादा समय भी लगता था। उन्होंने ये बहुत बार अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि मिकासा एक्करमैन सीरीज में एक काफी अलग कैरेक्टर है, जिसे ड्रॉ करना काफी डिफिकल्ट होता है। नंबर 6, हैज अ बाउंटी ऑन हर हेड। अब क्योंकि मिकासा एक्करमैन क्लैन की इकलौती मेंबर बची थी उसके पेरेंट को मारने के बाद, इसलिए उसके सर पर काफी भारी रकम होती है। हैं? ये क्या कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मिकासा के पेरेंट्स को कुछ गुंडों ने मारा था, तब वो लोग इसको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहे थे। अब ये ब्लैक मार्केट कहाँ पड़ता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कैपिटल होता है, जहाँ पर ब्लैक मार्केट भी मौजूद होता है। ब्लैक मार्केट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हर एक काले खतरनाक धंधे किए जाते हैं, बिल्कुल इंटरनेट के डार्क वेब की तरह। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर इंसानों को भी बेचा जाता है। अब क्योंकि एक्करमैन फैमिली की एक लौती अकेली मेंबर बची थी, इसलिए लोग इसे काफी हाई रेट में लेने को भी तैयार होते हैं। मतलब अभी भी ऐसे लोग थे जो मिकासा जैसे ब्लड लाइन को लेकर काफी लाइकेबल थे। नंबर 5, हैड अ हिडन पावर। एनिमे में हमें देखने को मिला है कि मिकासा के पास काफी हिडन पावर भी मौजूद होती है, जैसे कि जब एरन को कुछ गुंडे पकड़कर उसे मारने वाले होते हैं, जब वो मिकासा को बचाने के लिए आया होता है, तब उसकी अंदर आत्मा सक्रिय हो जाती है और एक ट्रिगर उसकी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से वो एक चाकू को पकड़कर सीधा उस गुंडे के अंदर ही घुसा देती है। और तब उसे भी ये रियलाइज होता है कि अगर इस दुनिया में रहना है तो ऐसे करना ही होगा। तभी बाद में मिकासा के एक डायलॉग में एक काफी कड़वी बट रियल सच्चाई देखने को मिलती है, और वो ये, द वर्ल्ड इज क्रूअल, इफ यू वांट टू लिव यू हैव टू फाइट एंड विन, समथिंग लाइक दैट। नंबर 4, बेस्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ 1/4 ट्रेनिंग कॉर्प्स। जब 1/4 कॉर्प्स ट्रेनिंग करी जा रही थी, तब मिकासा अपने क्लास की सबसे टॉप नॉच कॉर्प्स होती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मिकासा इतना पावरफुल क्यों है, वो मैंने आपको रीजन बता दिया है। पूरे 1/4 ट्रेनिंग कॉर्प्स में सिर्फ एनी, राइनर और बेरटोल्ड यही लोग सिर्फ उसके लेवल को मैच कर पाते थे। जी हाँ, आपने सही सोचा, एरन भी नहीं है। और आर्मिन का मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में रखना ही सही नहीं होगा, क्योंकि वो फाइटिंग में नहीं बल्कि जीनियस के मामले में सही होता है। इसलिए आई थिंक इसको इस कैटेगरी में काउंट करना ही बेकार होगा। नंबर 3, द हैवीएस्ट फीमेल कैरेक्टर। शायद ये आपको पता है कि नहीं, लेकिन मिकासा पूरे कॉर्प्स की सबसे हैवीएस्ट कैरेक्टर मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप इसे देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हो। जब ये बच्ची होती है तब तो नॉर्मल की तरह ही लगती है, बट एडल्ट होने पर काफी आउटवेट हो जाती है, काफी सारी सर्वे कॉर्प्स को पीछे छोड़ देती है। मिकासा की लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर और वेट लगभग 68 बताया जाता है। अब इसके वेट का एक लॉजिकल रीजन तो ये बताया जाता है कि वो काफी मस्कुलर होती है, इसलिए वो आउटवेटेड देखने में लगती है, बट वो ओवरवेट नहीं होती है, वो फिट होती है। बस मसल्स की वजह से वो आउटवेटेड देखने में लगती है। नंबर 2, सी इमुलेट्स लेवाई कॉम्बैट स्टाइल। मिकासा हमेशा अपने टाइटन स्लैंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहती है, और इसलिए जब वो एक बार लेवाई के स्पैनिंग अटैक को देखती है, तब वो उस टेक्निक को फीमेल टाइटन के ऊपर एक परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि उसे पता भी नहीं चलता है कि वो लेवाई की टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। आप सोच रहे हो कि इसमें बड़ी बात क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है। जी नहीं, बात ये है कि लेवाई की टेक्निक परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, वरना सब लोग लेवाई की तरह नहीं बन जाते। दरअसल लेवाई की टेक्निक काफी हार्ड और यूनिक होती है, इसलिए जब मिकासा इस टेक्निक को इस्तेमाल करती है तो वो काफी इंप्रेसिव होता है। नंबर 1, अब ये फैक्ट सुनने से पहले मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि अगर आपको स्पॉइलर नहीं पसंद है, या फिर आपने अगर AOT सीजन 4 पार्ट 3 की मांगा स्टोरी नहीं पढ़ी है, तो प्लीज इस वीडियो को यही छोड़कर आप जा सकते हो, वरना आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि सीजन 4 पार्ट 3 की मेन स्टोरी मैंने यहाँ पर बताई है। द पर्सन हु फ्रीज एमिर फ्रेंच फ्रॉम हर एगोनिस्ट। एमिर फ्रेंच, इसको तो आप जानते ही होंगे। कुछ थ्योरीज के अनुसार ये स्टॉकहोल्म सिंड्रोम से सफर कर रही थी। ये एक तरीके की एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें कि जो कैदी होता है वो अपने कैद करने वाले के लिए एक काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्ड या फिर एक सिंपैथी जागृत कर लेता है। तो बात ये है कि एमिर कार्ल फ्रिंच की ओर अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आने से नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तो उसके मरने के बाद भी वो जीवित रहती है, ताकि वो अपने इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कैसे भी करके उससे फ्री हो जाए। तभी वो मिकासा को देखती है, जो कि एरन येगर का सर काटकर धड़ से अलग कर देती है, ये जानते हुए कि वो एरन से कितना डीपली प्यार करती है। इतना कि आप मांगा पढ़कर इसका अंदाजा लगा सकते हो, जो कि हमें ये बताती है कि मिकासा ने एरन के बिना जीना सीख लिया था, और वो भी अपने फ्रीडम को कई सालों से ढूंढ रही थी। इस सच्ची प्यार को देखकर उसको खुद से आजादी मिली जाती है। हाँ, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा इमोशनल है, बट ट्रूथ इज ऑलवेज बी ट्रूथ। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर
आगे की वीडियोस किस टॉपिक पर बनानी है वो भी नीचे लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जितने भी लोग कमेंट करते हैं यार दिल से शुक्रिया, काफी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब करके जल्दी से 1 किक करा दो। ढेरों सरप्राइज प्लान किए हैं जो आपके लिए लाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।